हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन धीमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एफएक्स गेटवे। दोस्तों, अगर आपके पास रेडमी का फ़ोन है, एमआई का कोई फ़ोन है, तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ पिछले महीने में चाइनीज़ ऐप बैन किए थे। अगर हम पिछले महीने की बात करते हैं, मतलब हम जून की बात करते हैं, तो उन्होंने जून में हमारी गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज़ ऐप को बैन किया था। उसके बाद जुलाई में जो हुए थे 47 चाइनीज़ ऐप बैन हुए थे, और इस महीने अगस्त की हम बात कर रहे हैं तो 15 चाइनीज़ ऐप को बैन किया गया है। और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्यों है रेडमी के फ़ोन्स यूज़र्स के लिए? क्योंकि अभी जो रेडमी का जो फ़ोन यूज़र्स हैं उनमें जो वेब ब्राउज़र आता है जिसके थ्रू आप सर्चिंग करते हैं कुछ भी, तो वो वेब ब्राउज़र को सिक्योरिटी इश्यूज़ के चलते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। अब वो बैन क्यों किया है, ऐसे क्या सिक्योरिटी इश्यूज़ था जिसकी वजह से ये बैन हुआ है? इसमें कुछ इश्यूज़ ये है। देखिए, हम बात करते हैं रेडमी की कंपनी की या Xiaomi कंपनी की तरफ से, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग यूज़र्स का जो डेटा है वो कलेक्ट कर रहे हैं विदाउट इन्फॉर्मेशन ऑफ द यूज़र, क्योंकि यूज़र को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है और उसका डेटा उनको कलेक्ट कर रहे हैं। और मैं बता देता हूँ, फोर्ब्स जो है मैगजीन है, उन्होंने फोर्ब्स की जो इशूड किया था, उन्होंने वार्निंग कि Xiaomi रिकॉर्ड करता है मिलियंस ऑफ पीपल का जो प्राइवेट वेब ब्राउजिंग का डेटा है और फ़ोन की जो यूजेस है वो उसको स्टोर कर रहा है विदाउट इन्फॉर्मेशन किसी की भी। और दूसरा मैं बता देता हूँ, साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर एक कंपनी है, साइबर सिक्योरिटी कंपनी है गैबी सर्कलिंग ने बताया था कि Xiaomi के जो एमआई ब्राउज़र है, वो जो रेडमी का नोट 8 फ़ोन है, रेडमी नोट 8 फ़ोन है जिसके पास उनका जो इश्यूज़ आ रहा था वो था इट इज़ बैकडोर विद फ़ोन फंक्शनलिटी। मतलब कि ये फ़ोन की जो आपको पता नहीं चलेगा, बैकडोर से ही उस फ़ोन में बैकडोर में ही फ़ोन की फंक्शनलिटी को वो जो डेटा कलेक्ट कर रहा है, फ़ोन ऑटोमेटिकली डेटा को कलेक्ट कर रहा है। द कंपनी कलेक्ट द डेटा एंड यूज़ द इन्फॉर्मेशन। कंपनी उस डेटा को कलेक्ट कर रही है और उस डेटा को बेच रही है, इसको सेल कर रही है उस डेटा को विदाउट इन्फॉर्मेशन ऑफ द यूज़र्स। दूसरा इसमें क्या इशू आया था जो इन्होंने साइबर सिक्योरिटी वालों ने जो कंप्लेंट किया है वो आया था कि Xiaomi का जो वेब ब्राउज़र है ऑल्सो अबाउट द फ़ोन पेमेंट। मतलब कि आपका जो फ़ोन पेमेंट, अपने फ़ोन के थ्रू आप जो भी फ़ोन की पेमेंट कर रहे हैं उसकी फंक्शनलिटी में उसके फंक्शनलिटी के अंदर भी वो एंटर करना चाह रहा है, जो वेब ब्राउज़र है उसकी जो फंक्शनलिटी है। तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है फ़ोन यूज़र्स के लिए, Xiaomi के लिए, कि अगर आप कोई भी अपने बैंक की पेमेंट कर रहे हैं या आप कोई भी तरीके का यूज़ कर रहे हैं, कि चाहे पेटीएम है, गूगल पे है, या कोई भी इस तरह के जो ऐप्स हैं उनको यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपकी जो पर्सनल सिक्योरिटी की जो पार्ट्स होते हैं वो उसको हैक करने की, उसके अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये कुछ इश्यूज़ थे जिनकी वजह से कि गवर्नमेंट ने ये चाइनीज़ ऐप को बैन किया गया, इसका जो वेब ब्राउज़र है उसको बैन किया गया। इसके साथ ही एक ऐप था कि बाइडू बाइडू ऐप को भी बैन किया गया है। लेकिन Xiaomi कंपनी की तरफ से बोला गया है कि इस पूरी जो इश्यूज़ हैं इसको गवर्नमेंट के साथ में बैठकर इश्यूज़ को रिजॉल्व कर लिया जाएगा। हम अपनी फंक्शनलिटी में से वेब ब्राउज़र को हटा देंगे और दूसरा कोई भी वेब ब्राउज़र यूज़र्स इंस्टॉल करके उसको यूज़ कर सकता है, चाहे वो कोई गूगल क्रोम हो या कोई भी XYZ वेब ब्राउज़र है उसको यूज़ कर सकता है। बट हमारा जो वेब ब्राउज़र है, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि उनका आपका जो वेब ब्राउज़र है एमआई का, उसको वो उस फ़ोन में इंस्टॉल करके इंडिया में सेल नहीं कर सकते। तो ये कुछ इश्यूज़ थे जो कि कंपनी की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, दोनों की तरफ से इश्यूज आए थे, तो इसलिए गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया गया है। अब बाइडू की तरफ से कोई भी कमेंट्स, कंपनी की तरफ से कोई भी कमेंट्स गवर्नमेंट को नहीं किया गया है, जो कि गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया गया। तो देखते हैं आगे आने वाला टाइम में कि क्या कंपनी और गवर्नमेंट की तरफ से इन सब चीज़ों में रिजॉल्व निकल के आता है, इनका क्या सॉर्ट आउट निकल के आता है। लेकिन तब तक आप उस वेब ब्राउज़र को, एमआई के वेब ब्राउज़र को यूज़ नहीं कर सकते। उसमें कोई भी वेब ब्राउज़र इंस्टॉल करके उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो आप सबकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, प्राइवेट जो डेटा होता है उसको कलेक्ट करके वो उसको यूज़ कर रहा था, इसलिए उसको बैन कर दिया गया है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सब लोगों से, कि आप लोगों को हमारा चैनल और हमारी सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही होगी, और अगर आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन भी उन तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, और मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी सारी वीडियोज़ पसंद आने को। थैंक यू सो मच गाइस, धन्यवाद।